अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का जायजा लिया जाए तो मसाइब व मुश्किलात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत से कुछ कम नहीं है। आपने 13 साल मक्का में मुसीबतें बर्दाश्त की और 10 साल मदीना में जंगों का मुकाबला करते रहे, और यही हाल मौलाए कायनात का रहा। जिलहज्जा 35 हिजरी में खिलाफत मिली और माह मुबारक 40 हिजरी में शहीद हो गए। कुल दौरे हुकूमत 4 साल 9 माह और 2 दिन रहा, और इसमें भी 3 बड़े बड़े मार्के हुए और छोटी छोटी झड़पें मुसलसल होती रहीं, जहां इलाकों पर कब्जा किया जा रहा था और आपके चाहने वालों को अजियत दी जा रही थी। अमीर शाम ने उम्र व आस के मशवरा से बसर बिन अबी अरताद को तलाश कर लिया था और उस जल्लाद को मुतलकुल उनान बनाकर छोड़ दिया था। जाहिर है कि एक सगे दहन दरीदा को अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो शहर वालों का क्या हाल होगा और इलाके के अमन व अमान में क्या बाकी रह जाएगा। दूसरी तरफ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को इस कदर आज़ादी फ़िक्र दे रखी थी कि वो बिला खौफ अली की मुखालिफत करते थे, जंग पर जाने से इनकार कर देते थे। यहां तक कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को मदीना के गवर्नर सहल बिन हनीफ ने लिखा कि बहुत से लोग खुफिया तौर पर भागकर अमीर शाम से मिल रहे हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में तसल्ली दी कि उन जाने वालों को न रोका जाए और न ही अपनी अताअत में रहने पर मजबूर किया जाए। ख्वारिज जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को काफिर कहते थे के साथ भी आपका यही तर्ज अमल था। उनको माल गनीमत में से हिस्सा देते थे और जब तक वो आपके साथ रहते उनको कोई तकलीफ पहुंचने नहीं देते थे, और अगर कोई साथ छोड़कर निकल जाता तो उसको रोकते नहीं थे और ना रास्ते में उनसे तारुज करने की अपने हाकिमों को हिदायत करते थे। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि वो दारुल इस्लाम में आज़ाद थे, जहां चाहते ठिकाना बनाते। हाँ, शर्त इतनी थी कि फसाद न फैलाएं और लोगों पर ज्यादती न करें। बाज़ औक़ात कुछ गुस्ताख इस हद तक बढ़ जाते थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की नर्म मिजाजी और अदल पसंद हुकूमत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुंह पर कहते कि हम आपके साथ नमाज में शरीक ना होंगे और ना आपकी हुकूमत मानेंगे। लेकिन आपने उनको पकड़ा नहीं और ना उनसे कोई बाज़ पुरस की, ना उन पर कोई पाबंदी आयद की। और जब एक गुस्ताख अपने साथियों के साथ निकलकर खारजियों के साथ मिल गया तो उसके और खारजियों के दरमियान हाइल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया तो आपने अपना आदमी भेजकर उनमें इंसाफ का तकाजा पूरा किया। बस हजरत अली अलैहिस्सलाम जानते थे कि गुंजाइश की आखिरी हदूद तक लोगों को आज़ादी का हक है, और इसीलिए वो लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं करते थे और ना ही हर अताअत के लिए उन पर जबर फरमाते थे। यूं हजरत अली ने अपनी हुकूमत की हिकमत अमली और अपने इरादों को लोगों पर जाहिर करने के लिए खुतबात दिए ताकि जान लें कि अली किसकी जमानत देते हैं और किससे अली की जंग है। आप अपने खुतबे में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे अपनी जिंदगी की कसम कि मैं उन लोगों से जंग में जरा बराबर भी चश्म पोशी, रू रियायत और सुस्ती न करूंगा जिन्होंने हक की पूरी मुखालिफत की है और जो गुमराही और बेराह रवी में घुल मिल गए हैं। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह का तकवा और जिम्मेदारियां इख्तियार कर लो और अल्लाह की नाफरमानी से डरकर अल्लाह ही की पनाह की तरफ भागो और उस तर्ज जिंदगी और राह अमल पर गामजन रहो जो उसने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है, और उन पाबंदियों पर कायम रहो जो उसने तुम पर आयद की हैं। लिहाजा ऐसा करोगे तो अली तुम्हारी कामयाबियों का जामिन है। अगर जल्द नहीं तो एक खास वक्त का तो जिम्मा जरूर लेता है।